चावल बनाने से पहले चावल को चुना जाता है, काला कौन है, सुनिए ना, कंकर कौन है, ठीक है, उसको निकालने के बाद बनता है। तो पहले सबसे पहले तो उसी एक सेकंड उसी काला को निकालने के लिए बीपीएससी नाम के कीड़ा को लाया गया था। केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, राज्य सरकार बहुत छोटा है, केंद्र सरकार को हम बोल रहे हैं। अगर उसमें इतना ही पावर है, लोग जो जय जयकार करता है मोदी की जय हो, मोदी की जय हो, भैया इतना जो कम सीट अभी रेलवे में लाया है, इतने सीट था रेलवे में। 3 बार में पास हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चौथा में पास घरे जा। मेरिट अगर मेरिट है तो 3 बार में पास हो जाइए, और नहीं तो चौथा में घरे जाइए। सुनिए ना चाचा जी, जो बीपीएससी से गया था वो मेरिट से पास हो। जैसे कहने का मतलब चेयरमैन की गलती है, बिहार का उन्नति हो तो हमको कहना है भैया कि जो बीपीएससी से अपॉइंट होकर टीचर जा रहा है, अभी भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे जो आज बीपीएससी प्री दे के आए होंगे, बिल्कुल दे के आए होंगे, बिल्कुल। अब लोग कह रहे हो कि हमारा सिलेक्शन धैल है, तो आप खुलेआम बोल सकते हैं कि क्या आप तेजस्वी के सपोर्ट में हैं? हम पार्टी को किसी को सपोर्ट में नहीं बीजेपी के नहीं रहेंगे। क्यों? पार्टी के सपोर्ट में नहीं रहेंगे। लेकिन हम बोले कैमरा है ना, केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, राज्य सरकार बहुत छोटा सरकार होता है। केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, राज्य सरकार बहुत छोटा है, केंद्र सरकार को हम बोल रहे हैं। अगर उसमें इतना ही पावर है, लोग जो जय जयकार करता है मोदी की जय हो, मोदी की जय हो, भैया इतना जो कम सीट अभी रेलवे में लाया है, इतने सीट था रेलवे में। बिल्कुल नहीं, इस पे आप जमकर बोलिए, इस पे हम लोग भी सवाल उठाए हैं। इतना ही सीट था रेलवे में, इस पे हम लोग भी सवाल उठाए हैं। अच्छा, अभी बीपीएससी का पेपर चल रहा है ना, तो लोग कहा कि बिहार के जो शिक्षा परिनीति है वो सुधर जाएगा ना, शिक्षा प्रणाली सुधर जाएगा। लेकिन बीपीएससी से टीचर अपॉइंट होकर गया है, अब मंगलवार लिखने नहीं आ रहा भैया। तो बताए भैया कि बीपीएससी से पास होकर गया है कि घूस दे के गया है? बिल्कुल उस पे कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो हमारे जो के पाठक हैं, के पाठक तो वीडियो पहुंचना चाहिए, बोल रहे हैं के पाठक को कि उनको सिलेक्शन करना नहीं आता, हमारे घर है, हम उनको सिखाएंगे सिलेक्शन कैसे होता है टीचर का। चलिए भाई का कहना है के पाठक को, नहीं तो सुन लीजिए, अगर ये सच में वो वीडियो उनके पास जाएगा ना, तो उनको कहिएगा कि के पाठक को हम कोचिंग पढ़ा सकते हैं। वाह क्या बात है, इतना क्षमता रखते हैं कि के पाठक को हम कोचिंग पढ़ा सकते हैं। चलिए मैं आपका हौसलों का सलाम करता हूं कि आज जो है के पाठक जी जो है एक आईएएस ऑफिसर्स को इन्होंने चैलेंज किया है कि मैं टीचिंग दे सकता हूं उनका, क्योंकि उनको सिलेक्शन करना नहीं आता है। इनको हौसलों का मैं सलाम करता हूं। बात सुनिए, बात है पढ़ाने का नहीं था, सुनिए बात रीजन क्या है, क्यों हम ऐसा बोले हैं। जी बताइए। मेरा कहना है कि जब आप भ्रष्टाचार हटा रहे हैं, शिक्षा प्रणाली सुधार रहे हैं, सब कुछ बढ़िया करें, इसलिए ताकि कि बिहार का उन्नति हो, तो हमको कहना है भैया कि जो बीपीएससी से अपॉइंट होकर टीचर जा रहा है, अभी भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे जो आज बीपीएससी प्री दे के आए होंगे, बिल्कुल दे के आए होंगे, बिल्कुल। अब लोग कह रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन धैल है। भैया पिछले बार भी जब हुआ था, बहुत सारे ऐसे मेरिटेबल कैंडिडेट थे, जो वहाँ पे कैसे भेदभाव कर दिया गया। यानी आपको कहना है कि जो कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन धैल है, यानी पहले ही से सेटिंग करके रख ले हैं? सेटिंग नहीं किए हुए है, रीजन क्या है बात समझिए ना। जी बताइए। हम जो पूरा बात सुनिए, आप पत्रकार हैं तो बातचीत का कला मालूम होना चाहिए। जी बताइए। कि बोलने का अधिकार दिया जाए और सुनने का भी अधिकार रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो सुन लीजिए, पूरा बोलने का अधिकार है, मेरे चैनल पे पूरा बोलने का अधिकार नहीं, आपके चैनल पे नहीं, भारत में जब आप पढ़ते हैं ना सर, तो राइट टू पब्लिक ओपिनियन है। जब फ्रीडम पढ़ते हैं ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा तो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो हमारे राइट्स में है पब्लिक ओपिनियन। हम अपना बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, के पाठक जी को इतना ही कहना है कि आप सिलेक्शन करवाए, इतना एग्जाम करवाए, बीपीएससी कंडक्ट करवाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, फिर भी फर्जीवाड़ा निकल जा रहा है, कैसे? सही बात है। देखिए अभी जितना भी जो शिक्षक बहाली हुए हैं बीपीएससी लेवल पे, उनका भी जो है यूट्यूबर के माध्यम से ही वीडियो भी वायरल हो रही है, ठीक है, क्योंकि किसी को जो है जनवरी नहीं लिखने आ रहा है, किसी को फरवरी नहीं लिखने आ रहा है। बिहार में इस पे जो है कार्रवाई होना चाहिए। और सुनिए, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगी। चाचा कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। जैसे कि अभी जो सज्जन बोले के पाठक साहब के बोले, तो आपकी बात के पाठक जानकर ही क्षमता की परीक्षा ले रहे हैं कि 3 बार में पास हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चौथा में पास घरे जा। मेरिट अगर मेरिट है तो 3 बार में पास हो जाइए, और नहीं तो चौथा में घरे जाइए। सुनिए ना चाचा जी, जो बीपीएससी से गया था वो मेरिट से पास हो। और बताइए, जैसे कहने का मतलब चेयरमैन की गलती है,
बीपीएससी का चेयरमैन उस पर उसका उत्तराधिकारी उसका चेयरमैन है। बात पे ध्यान करें, चेयरमैन क्या गलती है? चेयरमैन पे कार्रवाई होना बीपीएससी चाहिए। चेयरमैन का कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छा चाचा जी एकदम सही बोले कि चेयरमैन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं राजकुमार आदिपी फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट। ओके, बहुत अच्छा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का यहाँ पे मांग है कि जितने भी बीपीएससी टीचर जो बहाल हुए हैं उन पे जो है कार्रवाई होना चाहिए और जो बहाल किए हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। एक और छोटा सा मुद्दा है केंद्र का। अभी जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है जी, सरकार वो बहुत बढ़िया योजना लाई है भैया, पता है कि बता जो जिनके पास भूमि नहीं है हाँ। उनको भूमि दिया जाएगा। अच्छा। और पता है कि कोर्ट में ब्लॉक में क्या हो रहा है, अब पुलिस कह रही कि डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए। जो फॉर्म जो गरीब लोग हैं, जो SC ST जो हरजन से जो आ रहे हैं, जो बेचारे अनपढ़ हैं, वो फॉर्म भर के किसी तरह जा रहे हैं, किसी से भरवा के जा रहे हैं। अब बताइए कि जो काम दफ्तर में अफसर को करना चाहिए अब वो काम कांस्टेबल कर रहा है, कह रहा है क्या कि डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए हम कर देंगे। अब क्या होगा वो डॉक्यूमेंट का बता ही सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सभी लोग समझ सकते हैं, इसको कमेंट में आप लोग बताइए, क्योंकि इसका जो है ये भैया जो बोले हैं अभी कि कांस्टेबल ले रहे हैं जो कि एक ऑफिसर्स का काम है, और वो अगर ले रहा है कांस्टेबल तो उसके बीच में क्या होगा आप लोग खुद समझ अगर सकते हैं। केंद्र के सरकार को इसका प्रूफ चाहिए तो हम वीडियो भी देंगे, हम वीडियो बना रखे हैं। आज जनता से इतना फॉर्म एप्लीकेशन जमा किया और कार्टून में डाल के खुले कोना में बिक दिया। ये वीडियो हम अपने पास रखे हैं। अगर केंद्र को इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो वीडियो देने के लिए विक्रम कुमार गया से तैयार है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। आज भाई के साथ जो है इंटरव्यू लिया, इनसे कुछ बातचीत हुई और इन्होंने जो है सीधा केंद्र पे भी निशाना साधा है और राज्य सरकार पे भी निशाना साधा है और बीपीएससी वाले पे भी किए हैं, क्योंकि भाई हर जगह मैं देख रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से भी देखने का मिल रहा है कि जो टीचर बहाल होके गए हैं उनको जनवरी भी नहीं लिखने आता है, जो टीचर बहाल होके गए हैं उनको सही से जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है बिहार का। परिवार में किया होगा उनको नहीं हो, मेरा परिवार में गया उनको आता है। रुकिए ना, सुनिए ना, जब चावल आप बनाते हैं भैया हाँ। तब पूरा तसले उछल के देखते हैं ऐसे करके। पहले एक सेकंड पहले बताइए ना। जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए। चावल बनाने से पहले चावल को चुना जाता है, काला कौन है, सुनिए ना, कंकर कौन है, ठीक है, उसको निकालने के बाद बनता है। तो पहले सबसे पहले तो उसी एक सेकंड उसी काला को निकालने के लिए बीपीएससी नाम के कीड़ा को लाया गया था। अब उसके उपरांत भी ऐसा कीड़ा निकल जा रहा है। बीपीएससी इसलिए लाया गया था कि उस चावल में से काले कीड़े को निकाल दिया जाए, लेकिन फिर भी काला निकल जा रहा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? कौन ले गया? पहले इसको चुनने से पहले उसको एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, पास होता है, उसको बाद भैया ये सरकार ही ना किया। ऐसा नहीं होता है। देखिए सुनिए बताते हैं आपको बीपीएससी क्यों लाया गया था, बीपीएससी क्यों लाया गया था ये बताइए हमको। बीपीएससी लाया गया, अच्छे स्टूडेंट है उनको क्वालिफाइड करेंगे, उनको बीपीएससी इसीलिए लाया गया ना कि अच्छे जो एजुकेटेड है, जो रियल में है वो कोई क्वालिफाई करे और जो स्टूडेंट है उनको जो है अच्छे से शिक्षा मिल सके। हाँ, तो बीपीएससी में जो पास किए, लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो लोग एग्जाम दिए हैं एक चीज के दिखाते हैं, 4 के नहीं दिखाते। 10 वो में एक आध को हुआ। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। मीडिया में जिसको नहीं आता उनको करवाई, रिजाइन करवाइए। एक बात बताइए, आपको आप बढ़िया हैं, ठीक है, तो आप बढ़िया हैं, आपको दिखाया गया, ठीक है, जो खराब है उसको भी तो दिखाएंगे। जो टीचर को पढ़ने नहीं आता, जो टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है उसको भी दिखाएंगे। खराब कर रहा है। सुनिए पहले बताते हैं, जो टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है उसको अगर नहीं दिखाएंगे स्टूडेंट का क्या भविष्य होगा, क्या बोले ना, स्टूडेंट का क्या भविष्य होगा। भैया इनका जवाब देंगे। भैया एक सेकंड, इसका जवाब हम देते हैं। कहावत में है कि धैर्य रखना सीखिए, हर सब प्रश्न का यहाँ जवाब है। अब बात है कि यहाँ पे हम किसी का पर्सनल बात नहीं उठा रहे थे कि आपके परिवार में एलिजिबल है तो वो भी ऐसा कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, सुन लीजिए पहले बात को। हम बोले कि भैया बीपीएससी जो है फिल्टर पेपर था, तब फिल्टर पेपर के बावजूद भी ऐसा पेपर कैसे निकल रहा है? इसमें गलती क्या कर रहा है? गलती किसका आप बताइए ना। बताइए, आप तो बोल रहे हैं बीपीएससी वाला। अच्छा अब सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ। कितना? मैट्रिक तक है।
मैट्रिक तक है। हाँ। इसमें आपका मतलब दुख है या मतलब कि हाँ मतलब संतुष्ट है इस बात से? नहीं भैया आप पूरा के बोले नहीं बता, जो पूछ रहे हैं बस इनको बताइए ना, आप इतना पढ़ लिख के संतुष्ट है? नहीं है। नहीं है ना? हाँ। क्यों? आपको लग रहा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं तो नहीं कमी है? लाचारी होगी, आगे नहीं पढ़ पाए कोई वजह से। अब एक बात बताइएगा, नहीं एक बात सुनिए, एक बात बताइएगा, पारिवारिक लेके नहीं वही पढ़े। जनवरी फरवरी वाला टीचर यदि आपके गांव में अपॉइंट हो जाता है, हाँ। अब आपके पढ़े लिखे घर वाले किसी और गांव में अपॉइंट हो जाता है, तो आपका बच्चा भी तो उसी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और साथ साथ उस गांव के कई गांव के बच्चे वहीं आएंगे। तो एक मिनट, आपको पता होगा क्या बोलिए कि दूध जमाने के लिए ना इतनी सुजोरन बहुत ज़रूरी होता है, दही बन जाता है, हाँ। समझ रहे हैं? लेकिन उस दही से फाड़ने के लिए ना फिर कितना मेहनत करते हैं, फिर क्रीम निकलता है, फिर समझ रहे हैं? तो गलत चीज़ जो है भैया बहुत जल्दी फैलता है, बात समझ रहे हैं? तो अगर गलती से सरकार दूधों को भी घूस से डाल दिया होगा तो दूध को जो है ना पूरा समाज के पिलर के सड़ा देगा, बात समझ रहे हैं? तो सरकार इसका मतलब घूस लेके डाल रहा है भैया। घूस लेके हमारा तो परिवार घूस लेके नहीं भैया गया भैया। आप ये घूस पर कहाँ से भैया फिर आप सुनिए बताते हैं। आप पर्सनली नहीं लीजिए, आपका हो सकता है कि परिवार जो है अरे टैलेंटेड भैया है, हमको जनवरी फरवरी आता है, हमको मिल जाएगा नौकरी, फिर गलत नहीं। ठीक है, आपको मान लीजिए कि आपको है, ठीक है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो है बिहार में करप्शन है। करप्शन में जो है पूरा युवा जो है ना, पूरा युवा जो है करप्शन से दबा हुआ है। शिक्षा के एक सेकेंड, आप बोल रहे, आप पर्सनली नहीं लीजिए, आप पर्सनली नहीं लीजिए, पूरा के बोलिए, क्योंकि हो सकता है, देखिए बताते हैं, आपका मान लीजिए परिवार जो है एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, निकल गया, भैया का परिवार जो है नहीं है, ये घूस दे के घुस गया। करप्शन का दुनिया है, ठीक है, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। उसको पढ़े उसको निकालिए, पूरा के नहीं ना बोलिएगा भैया पूरा है 10 भाई पूरा नहीं, आप नहीं समझ पाए, आप नहीं समझ पाए, वीडियो बनाए हुए हर चीज किए हुए हैं। आप नहीं समझ पाए, ठीक है, आप नहीं समझ पाए, आप जो है ना नहीं समझ पाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पूरा को निकालने के लिए। भैया ऐसा नहीं बोले हैं, पूरा निकालने के लिए नहीं बोले हैं, वो ऐसे लोगों को निकालने के लिए बोल रहे हैं जिसको जनवरी फरवरी नहीं आ रहा है, बताइए वो क्या पढ़ा पाएंगे? कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे। आप बात को समझिए, आप अपने ऊपर नहीं लीजिए, ठीक है, चल जाएगा, शिक्षक में नहीं चलेगा, ठीक है, चलिए पैदा करता है। आप सभी लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में कहेंगे जी कि बिहार का विकास मतलब करप्शन मुक्त होगा बिहार, तभी विकास होगा हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, या चाहे वो इलेक्शन हो।